बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तोकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके लास्ट 4 क्वेश्चंस को बेटा आप लोगों के पास सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 5 में क्या करना है बेटा आपको, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को आप लोगों ने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, मींस के इनका सॉल्यूशन आप लोगों ने क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बेटा आप लोगों के पास, 2z raised to power 4 माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। और के साथ देखो दोनों वैल्यू में से आप लोगों के पास दोनों जो टर्म्स दिखे हुए उनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं। कितना बन जाएगा, 0 raised to power 4 माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 raised to power 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा जी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस 4। नेक्स्ट बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास जी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये अगेन बन जाएगा जी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, जी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, जी माइनस 2। ये क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, जी प्लस 2। और ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। सारी चीजें प्रोडक्ट हो रही है, 0 के इक्वल है, या जी माइनस 2 0 के इक्वल होगा, या बेटा आप लोगों के पास जी प्लस 2 0 के इक्वल होगा, या जी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। वन बाय वन सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा आप लोगों के पास। सबसे पहले बेटा आपके पास जी माइनस हो रहा है, सॉरी 2 माइनस हो रहा है, जी के साथ तो जाके क्या हो जाएगा प्लस। एक जी का आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 2। एक जी का आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब ये प्लस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 4। ये कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4। दोनों तरफ बेटा आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लें। जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है। इसका मतलब जी की वैल्यू बाकी कितनी आ जाएगी 2। एक आ जाएगी जी इज इक्वल टू माइनस 2 और एक आ जाएगा बेटा आप लोग के पास प्लस माइनस 2 आयोटा। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 आयोटा प्लस का अलग लिख लो और उसका माइनस। ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 3z रेज टू पावर 5 माइनस 243z इज इक्वल टू 0। अब आप लोग पास इन दोनों वैल्यूज में से बेटा आप लोग के पास क्या चीज कॉमन आ रही है, कॉमन आ रहा है बेटा आप लोग के पास 3z। 3z आप लोग के पास क्या आ रहा है कॉमन, तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 3z जो कॉमन आएगा अंदर बच जाएगा z रेज टू पावर 4 माइनस 3 8s are 24 3 1s are z ऑलरेडी बाहर चला गया इज इक्वल टू 0। दो चीजें प्रोडक्ट हो रही है, 0 के इक्वल है, या तो 3z 0 के बराबर होगा या फिर z रेज टू पावर 4 माइनस 81 किसके बराबर होगा बेटा आप लोग के पास 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा आप लोग के पास, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। जी का आंसर कितना आ जाएगा आप लोग के पास 0। एक तो आंसर जी का 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 9 और ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस का 9। अब बेटा आपके पास दो चीजें प्रोडक्ट हुई, 0 के इक्वल है, या तो जी स्क्वायर माइनस 9 0 के इक्वल होगा या फिर जी स्क्वायर प्लस 9 किसके इक्वल होगा 0। माइनस हो रहा हो तो जाके क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 3। इधर भी बेटा आप लोग के पास कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9। दोनों तरफ बेटा आप लोग के पास स्क्वायर रूट ले लोगे, जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 3 आयोटा। क्यों, क्योंकि जजर के अंदर माइनस है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो आयोटा बन जाएगा, 9 का क्या बन जाएगा 3 और स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है। देखो आप लोग के पास कितने आंसर आ गए हैं, एक बेटा आपके पास ये वैल्यू आ गई है, एक बेटा आप लोग के पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं और ये वाली दो वैल्यूज। ये बेटा आप लोग के पास क्या होगा इस पार्ट का आंसर। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे भी इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है बेटा आप लोग के पास सिंप्लीफाई। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हो बेटा आप लोग के पास, 5z रेज टू पावर 5 5z रेज टू पावर 5 माइनस का 5z इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। दोनों में से बेटा आप लोग के पास क्या चीज कॉमन आ रही है 5z। 5z कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा z रेज टू पावर 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। दो चीजें प्रोडक्ट हो रही है, या तो 5z 0 के बराबर होगा या फिर z रेज टू पावर 4 माइनस 1 किसके बराबर होगा 0 के।
5 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, z का आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0। नेक्स्ट 0⁻², इंटू 2 आ जाएगा क्योंकि पावर 4 दी हुई है, माइनस इसको भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कितना आ जाएगा z स्क्वायर प्लस का 1 और फिर z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो चीजें यहाँ भी प्रोडक्ट हो रही है 0 के इक्वल है, तो कितना आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब कितना आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्लस होगा तो जाके माइनस, माइनस होगा तो जाके प्लस, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। इधर बेटा आपके पास दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, z कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1। और के साथ देखें तो बेटा आप लोगों के पास एक ये इसका आंसर आ जाएगा और एक ये बेटा आप लोगों के पास 2 और ये 2 आप लोगों के पास कितने आंसर आ जाएगा। एक और बात जो समझाने वाली है, देखो इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी थी 4 थी, तो इसके आंसर कितने आए बेटा आप लोगों के पास 4 आए, 1 2 3 एंड 4। थर्ड सेकंड वाले के अंदर 5 थी, तो इसका आंसर 5 आए, 1 2 3 4 एंड 5। जितनी इसकी पावर होगी उतनी ही बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन के आंसर है। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके जो आप लोगों के पास रिमेनिंग पार्ट्स है उसकी तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बेटा आप लोग पास c³ माइनस 5z का स्क्वायर प्लस z माइनस का 5। अब आप क्या करते हैं बेटा पास फर्स्ट दो में से कोई कॉमन लेने की ट्राई करते हैं, सेकंड दो में से भी कोई चीज कॉमन लेने की ट्राई करते हैं। फर्स्ट दो में से क्या कॉमन आ रहा है z स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये इज इक्वल टू 0 है बेटा आप लोगों के पास। क्या कॉमन आ रहा है बेटा आप लोगों के पास z स्क्वायर, अंदर क्या बच जाएगा z माइनस 5। लास्ट जो दो टर्म्स है उनमें से वन कॉमन ले लेते हैं, कितना बन जाएगा z माइनस 5 इज इक्वल टू, नेक्स्ट z माइनस 5 एक दफा आ जाएगा और z स्क्वायर प्लस 1 बेटा आप लोगों के पास एक दफा आ जाएगा। फिर z माइनस 5 भी 0 के इक्वल होगा और z स्क्वायर प्लस 1 भी 0 के इक्वल, z इज इक्वल टू 5, z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, दोनों तरफ बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट, z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये आंसर हो जाएगा और एक बेटा आप लोगों के पास ये दो वैल्यूज की क्या हो जाएंगी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ बेटा आप लोगों के पास 4z⁴ माइनस 25z का स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि अगर हम माइनस माइनस करेंगे तो आप लोग पास देखो ये हमारे पास वैल्यूज तो आ जाएंगे, लेकिन अगली वैल्यू जो आप लोग पास जो दोनों सेम आती है वो फैक्टर सेम नहीं आएंगे 21 और अगर 4 का पेयर बनाएंगे तो। नेक्स्ट इसलिए हम क्या कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास, इसके अंदर मैं इसे लिख रहा हूँ 4z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। मैं क्या कर लेता हूँ बेटा आप लोगों के पास, लेट कर लेता हूँ z स्क्वायर किसके बराबर है y के, इसके बराबर बेटा आप लोगों के पास z स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा y के। अब इसके अंदर वैल्यूज का क्या करते हैं पुट करते हैं, क्या बन जाएगी, नाउ इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास, यहाँ बन जाएगा 4y का स्क्वायर माइनस 25y और माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं बेटा आप लोग के पास क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर y की जगह पे आप लोगों के पास z स्क्वायर पुट करते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू माइनस 25 और c की वैल्यू है माइनस का 21। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। y इज इक्वल टू b की वैल्यू माइनस माइनस प्लस का 25 प्लस माइनस माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 4 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 21 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 4। y इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 625 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4 4 16, 16 को बेटा आप लोगों के पास 21 से क्या करा लेते हैं मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाई बाय 21, 6 1 6 1, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 6 12 का 2 1 कैरी, 2 1 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3, आ जाएगा 6
और ये आ जाएगा 1 और 2 3 और 3, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 3 3 6 डिवाइडेड बाय 2 4 जार 8 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा आप लोग के पास प्लस 625 को इधर लिख के बेटा आप लोग के पास प्लस करवा लेते हैं। 6 और 5 कितना हो जाएगा बेटा आपको 11 1 1 कैरी चला जाएगा 3 2 5 और ये 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा 961। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 961 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोग के पास 961 का आप लोग पास चेक कर लेते हैं फैक्टराइजेशन करके ये कौन से टेबल में बेटा आप लोगों के पास जाएगा। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, या इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 961 आ रहा है 25 प्लस माइनस 961 किसका होगा 31 का डिवाइडेड बाय 8। अब बेटा आपके पास एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में। 25 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 8 और y कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 25 माइनस 31 डिवाइडेड बाय 8। y इज इक्वल दोनों को प्लस करवा देंगे 25 और 30 आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 8। y इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 8। 8 1 जार 8 7 जार y इज इक्वल टू एक वैल्यू 7 आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा 2 3 जार 2 4 जार y इज इक्वल टू माइनस का 3/4। अब ये हमने y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन जी में था y को क्या लेट किया था जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर दोनों में पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू पुट करने से बेटा आप लोग के पास क्या हो जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू 7 z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3/4। दोनों तरफ बेटा आप लोग के पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी, ये इसके साथ कैंसल आउट। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। फिर ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसल आउट, z इज इक्वल टू ये -3 बेटा आप लोग के पास ये बन जाएगा आप लोग के पास स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि 3 के साथ माइनस है उसका आयोटा चला गया, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 बन जाएगा और आप लोग के पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस। ये बेटा आप लोगों के पास दो ये वाली वैल्यू आंसर होंगी और बेटा आप लोग के पास दो ये वाली वैल्यू इस पर क्या आ जाएगी आंसर। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इसके 6 क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, जी क्यूब प्लस जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा आपके पास जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं इनमें से आप लोगों के पास जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बच जाएगा जी प्लस 1। लास्ट वाली दो वैल्यू में से 1 कॉमन लेंगे, अंदर कितना बच जाएगा जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कितना हो जाएगा जी प्लस 1 एक दफा आ जाएगा और जी स्क्वायर प्लस 1 दूसरे टाइम आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कितना हो जाएगा z इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट बेटा आप लोग के पास जी स्क्वायर प्लस और उधर जाके माइनस, दोनों तरफ बेटा आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लेना, z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ये बेटा आप लोगों के पास टोटल 3 वैल्यूज, इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये देखो ये प्लस माइनस आयोटा 2 वैल्यूज हैं और ये z इज इक्वल टू -1। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास कंप्लीट हो गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, उसे सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा चेंज है बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन, आप लोगों ने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है पहले, फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं सिंपलीफाई। वो कहता है फाइंड अ पॉलिनोमियल। पहले हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ होता था, हम उसका सॉल्यूशन निकालते थे। अब हमारे पास सॉल्यूशन दिए हुए हैं, मींस के रूट्स या मींस के जो आप लोगों के पास लास्ट में जो आंसर्स आते हैं वो दिए हुए हैं, हमने उनसे पॉलिनोमियल निकालना है। इस जीरो कौन सी डिग्री का 3 का मींस का इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आए पॉलिनोमियल की 3 आए, और जो पावर 3 है तो उसके आंसर भी कितने दिए हुए बेटा आप लोगों के पास 3 दिए हुए हैं। एक आंसर 3 है, एक आंसर -2 आयोटा है और एक 2 आयोटा है। आप लोगों के पास आंसर जो 3 आएगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अगर आंसर आप लोगों के पास 3 आया है और एक आंसर बेटा आप लोगों के पास -2 आयोटा आया है और एक आंसर बेटा आप लोगों के पास 2 आयोटा आया है, ठीक है, ये तीनों आंसर्स हैं, तो इसका मतलब 3 प्लस और इधर आगे क्या बन जाएगी, जो आप लोगों के पास पॉलिनोमियल बनेगी वो इस फॉर्म की होगी, ये आएगा z -3, क्योंकि प्लस और इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। अब ये आंसर था, ये माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास
प्लस, फिर जो आप लोगों के पास ये प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस, क्योंकि ये आंसर उस वक्त आता है जब एक वैल्यू एक साइड पे हो रही है दूसरी जाके आप लोगों के पास उसकी उलट हो जाती है। अच्छा, अब ये आप लोगों के पास इसके आंसर्स हैं। अब इनके साथ कोई पता नहीं हमारे पास कोई आप लोग के पास जो कांस्टेंट है वो भी आप लोगों के पास हो सकता है कि बाई चांस आप लोग के पास जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो कोई चीज कॉमन आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग के पास इस तरह आ जाता है कि 3z का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3 इधर डिवाइडर है उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हालांकि z का आंसर आना 0 ही है, लेकिन इस पोलिनोमियल का तो ये हिस्सा है। तो इस पोलिनोमियल को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम कोई अपनी तरफ से एक कांस्टेंट a लिख लेते हैं और इसको आप लोगों के पास p ऑफ z का नाम दे देते हैं। ये बेटा आप लोगों के पास तीनों उसके आंसर्स हैं और इसके साथ कोई आप लोगों के पास कोई एक कांस्टेंट भी मौजूद है या नहीं। अगर ना हुआ तो 1 आ जाएगा, अगर हुआ तो वो आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा जो कि पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहला काम है हमारे पास इस a की वैल्यू कैलकुलेट करना। जैसे इस a की वैल्यू आ जाएगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा आंसर। ओके बेटा, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू, आप एक ही जगह पर कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। z माइनस 3 इनको सिंप्लीफाई करते क्या आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास b का स्क्वायर। नेक्स्ट p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस 3, तो ये क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा z का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस 3 और स्क्वायर की जगह माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 4। अब गौर के साथ देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक वैल्यू दी हुई है, अगर हम p ऑफ z की जगह पे 1 पुट करते हैं तो आंसर कितना आता है 20। आंसर कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 20। इसके पुट करके देखते हैं p ऑफ 1 वेयर, यहाँ लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास वेयर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। नाउ p ऑफ 1 यहाँ पे कितना पुट हो जाएगा, p ऑफ 1 a बेटा आप लोगों के पास वैसे का वैसे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, और इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं बेटा आपके पास यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 का। क्या आ जाएगा, a z की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, क्योंकि z की जगह पे पुट करना है, यहाँ पे कितना पुट हो जाएगा 1 माइनस 3 फिर इधर 1 का स्क्वायर प्लस का 4। मैंने यहाँ जहाँ पे z था वहां पे क्या पुट कर दिया बेटा आप लोगों के पास 1। अब p ऑफ 1 का आंसर कितना था 20, यहाँ पे आ जाएगा 20 a इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस का 2 1 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू माइनस का 10 है। एक वाले कैलकुलेट करें माइनस मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, ये 2 5 10 कर दिए मैंने। अब इधर आके बेटा आप लोग पास डिवाइड करवा देंगे a को और जस्ट सिंपलीफिकेशन कर लेंगे। ये लाइन थोड़ी सी आप लोग पास सीधी लगा लेते हैं। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा आप लोग पास 20 डिवाइडेड बाय माइनस 10 इज इक्वल टू a, कितना आ जाएगा 10 1 10 2 a की वैल्यू कितनी आ गई -2। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट मौजूद था शुरू में। अब यही वैल्यू आप लोगों ने a के अंदर क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। क्या लिखते हैं आप लोगों के पास, पुट a is equal to -2 in equation 1। नाउ इक्वेशन 1 becomes क्या बन जाएगी, p of z, अब पॉलिनोमियल कैलकुलेट हो रहा है, p of z is equal to a की जगह पे -2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, z मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास z का क्यूब, z मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का 4z, ये आप लोगों के पास z मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर कितना आ गया z का क्यूब, z मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा 4z माइनस 3z का स्क्वायर, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा माइनस का 12। अब -2 बेटा आप लोग के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा -2z का क्यूब माइनस 4 2 8z माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 6z का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 24। अगर हम इसे अरेंज करना चाहें तो क्या बन जाएगा -2z का क्यूब प्लस 6z का स्क्वायर माइनस 8z प्लस का 24। ये बेटा आप लोगों के पास वो पॉलिनोमियल है जिसके आंसर ये तीन वैल्यूज आ रही है। क्लियर होगी बात, और जो कि वो इसको भी क्या कर रही है आप लोगों के पास सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर होगी बात, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने जो आंसर्स हैं उनको लिख लेना है। उनको लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास उधर से ए कांस्टेंट लिख लेना। अगर कोई कांस्टेंट अगर बनता हुआ तो ऑटोमेटिक आप लोगों के पास आ जाएगा। यहाँ पे -2 कांस्टेंट बनता था
वो आप लोगों के पास आ गया है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, उसके अंदर वैल्यू पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली है, कांस्टेंट की वैल्यू उसके अंदर पुट कर दी, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल। क्लियर होगी बात। अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, उसे सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेम पैटर्न पे, जस्ट फर्क कितना है कि वहां पे आप लोगों के पास 3 डिग्री थी, यहाँ पे डिग्री कितनी है 4, इसका मतलब 4 आंसर होंगे। इसका मतलब इसका आप लोगों के पास ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगी वैल्यू बेटा आप लोगों के पास ये बन जाएगी z माइनस 2 आयोटा और क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपके पास सेम पैटर्न पे है। वो कहते हैं कि फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z, जस्ट फर्क किस चीज का, वहां पे डिग्री 2 3 थी, यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास डिग्री कितनी दी हुई है 4, इसका मतलब 4 आंसर होंगे। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, वो देखो प्लस हो रहा है, ये आ जाएगा z इंटू 2 माइनस आयोटा, वो माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस का, फिर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास z माइनस 1 और कितना आएगा z प्लस 1, इधर a आ जाएगा और ये आप लोग पास किसके बराबर होगा p ऑफ z, किसी पॉलिनोमियल के। p ऑफ z इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा a इंटू ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू ये कितना बन जाएगा z का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, नेक्स्ट z स्क्वायर माइनस का 1। p ऑफ z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a इंटू z का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 4 और z स्क्वायर माइनस 1। इसे हम क्या कर देते हैं बेटा आप लोग पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब होगा क्या कि z की जगह पे 2 पुट करो तो आंसर कितना आ रहा है 240, हम यहाँ लिख लेते हैं p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। नाउ z की जगह पे क्या पुट कर दूंगा 2, यह आ जाएगा बेटा आप लोग के पास a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 फिर 2 का स्क्वायर माइनस का 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा आप लोग के पास, इसे अब हम लाइन लगा लेते हैं बेटा आप लोग के पास, यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा p ऑफ 2 की जगह पे कितना आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बेटा आप लोग के पास 4, 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा a इंटू 4 प्लस 4 8 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा आप लोग के पास 3। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 24, 24 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर लिख रहा हूँ 240 इज इक्वल टू 24 है, 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा आप लोग के पास डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 24 1 जार 25 10 जार, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आप लोगों के पास 10। अब क्या करेंगे पुट a इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, तो बेटा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास a की जगह पे 10 पुट हो जाएगा, क्या जाएगा p ऑफ z इज इक्वल टू 10 इंटू z स्क्वायर प्लस 4 फिर z स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों को बेटा आप लोगों के पास मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो आंसर आएगा उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा पॉलिनोमियल, क्या आ जाएगा 10 इंटू z मल्टीप्लाई बाय 2 z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 4, फिर p ऑफ z इज इक्वल टू ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10 इंटू z रेज़ टू पावर 4। अब आप लोग के पास देखो z स्क्वायर था, फिर हमने आप लोग को ये दोनों वैल्यूज दोनों आप लोग के पास सेम आ रही है, कितना हो जाएगा प्लस का 3z स्क्वायर माइनस का 4, 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं अंदर कितना बच जाएगा 10z रेज़ टू पावर 4 प्लस 30z का स्क्वायर माइनस का 40। ये बेटा आप लोगों के पास वो पॉलिनोमियल है जिसके ये बेटा आप लोगों के पास 4 आंसर है, इसकी डिग्री भी कितनी बन रही है बेटा आप लोगों के पास 4 बन। क्लियर होगी बात। अब बेटा इस एक्सरसाइज के बेटा आप लोगों के पास लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इसी तरह क्वेश्चन है, आप लोग उसकी तरफ मूव करते हैं, उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है, 4 डिग्री का कैलकुलेट करना है, वो वैल्यूज गिवन की हुई है। सबसे पहले आप लोगों के पास बना लेते हैं पॉलिनोमियल, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा z उधर प्लस हो रहा है, इधर आके -4 बनेगा, फिर बेटा आप लोगों के पास माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस का बन जाएगा। नेक्स्ट में हम क्या कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास इसको इस पूरी को एक वैल्यू ले लेते हैं, इस पूरी को बेटा आप लोगों ने पूरी को एक वैल्यू लेनी है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस का 1 प्लस आयोटा ले रहा हूँ,
और फिर नेक्स्ट में क्या ले लूंगा, प्लस का, ये भी किसका आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, क्योंकि दोनों प्लस की हो रही है, इनको माइनस का ले रहा हूँ, 1 माइनस आयोटा। मैंने क्या किया बेटा आप लोग पास, इस पूरी को एक वैल्यू लिया, इस पूरी को, ये वाली वैल्यू पूरी प्लस हो रही है, माइनस हो जाएगी, पूरी वाली प्लस हो रही है, माइनस हो जाएगी। अब साथ क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ए, और इधर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, पी ऑफ जी। सबसे पहले क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, पी ऑफ जी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ए इंटू कितना आ जाएगा, जी का स्क्वायर, और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास -4 का भी स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, जी -1 माइनस का आयोटा, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, जी -1 और प्लस का आयोटा। पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए इंटू, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास जी का स्क्वायर माइनस का 16, ये कितना बन जाएगा, ये अब देखो आप लोग पास गौर के साथ देखें तो ये वाली सारी वैल्यू ए है और ये वाली सारी वैल्यू बेटा आप लोगों के पास ए है। देखो ए, ये बी है, ये भी बी है, क्या लिखा हुआ है, एक दफा ए माइनस बी, एक दफा ए प्लस बी, क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर मीन्स के जी -1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए इंटू जी स्क्वायर -16, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास जी स्क्वायर -2g प्लस का 1, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस का 1, ये भी माइनस है, भी माइनस 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 प्लस का 1। पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए इंटू जी स्क्वायर -16 फिर जी स्क्वायर -2g प्लस का 2, इसे हम नाम दे देते हैं बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1 का। तो क्या करेंगे, वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, 2 पुट करना है, कितना आ जाएगा, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू ए इंटू 2 का क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर -16, इधर ही बेटा आप लोगों के पास 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस का 2 और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे लाइन लगा के बेटा आप लोग पास मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, पी ऑफ 2 की जगह पे कितना आ जाएगा 72, क्या आ जाएगा 72 इज इक्वल टू ए इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 16 कितना आ जाएगा माइनस का 12। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4, ये आ जाएगा आप लोगों के पास 4 माइनस 4 और प्लस का 2, ये देखो ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ये 4 और ये 4 और वो प्लस का 2, ये वाली दोनों वैल्यूज बेटा आप लोगों के पास कैंसिल आउट, 72 a इंटू -12 और ये आ जाएगा आप लोगों के पास 2। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 24, आ जाएगा माइनस का 24 a। अब 72 डिवाइडेड बाय -24 इज इक्वल टू a, 24 1s are 24 3s are a इज इक्वल टू -3। अब ये किसके अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर, लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास पुट a इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, p ऑफ z इज इक्वल टू a की जगह पे माइनस का 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ बेटा, आपको सेलेक्ट करा रहा हूँ, z मल्टीप्लाई प्लस z2 कितना आ जाएगा, चलो लिख लेते हैं पहले, z स्क्वायर माइनस का 16, नेक्स्ट z स्क्वायर -2g प्लस का 2, z स्क्वायर -2g प्लस का 2, ये बेटा आप लोग के पास वैल्यूज आ जाएंगे, हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर -3 को मल्टीप्लाई करा देंगे, p ऑफ z इज इक्वल टू -3 इंटू z मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू पावर 4, फिर z मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा -2g का क्यूब, z मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा +2g का स्क्वायर, 16 क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा -16g का स्क्वायर प्लस का 32g प्लस माइनस माइनस का 32। अब p ऑफ z इज इक्वल टू -3 इंटू, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो एक जैसी वैल्यूज हैं, z की पावर 4 वाली एक ही है, वैसे तो वैसे क्यूब वाली भी बेटा आप लोग पास एक ही है, ये वैसे की वैसे, स्क्वायर वाली आप लोग पास कितनी वैल्यूज हैं, 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -14g का स्क्वायर, और z वाली बेटा आप लोग पास z वाली भी जस्ट एक वैल्यू है +32g और माइनस का 32, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर -3g रेज़ टू पावर 4, माइनस माइनस प्लस,
यह आ जाएगा प्लस 6z का क्यूब माइनस माइनस प्लस 42z का स्क्वायर। 32 को बेटा आप लोग के पास 3 के साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा 96 माइनस 96z माइनस माइनस प्लस का 96। ये बेटा आप लोगों के पास वो पॉलिनोमियल है जिसका आंसर आप लोगों के पास ये चार वैल्यूज आ रही है नंबर 1। और नंबर 2 पे बात क्या है बेटा आपके पास इसकी पावर 4 होनी चाहिए थी डिग्री, और इसकी डिग्री बेटा आप लोगों के पास क्या है 4 है, इसी से आप लोगों के पास वेरीफाई भी हो जाए। क्लियर होगी बात। आई होप के बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।